हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या साधारण, सभी अपने भीतर एक ऐसी गांठें लेकर चलते हैं जो बार बार जीवन को उलझा देती हैं। ये जीवन वैसा सरल नहीं है जैसा बाहर से दिखाई देता है। हर इंसान के भीतर भविष्य की उलझनों की गांठें बंधी होती हैं। और वही शास्त्र कहते हैं कि ये गांठें केवल कर्म और नक्षत्रों के मेल से नहीं खुलती। सभी ग्रह किसी एक रूप में नहीं चलते, बल्कि हर नक्षत्र में जाकर वे अलग ही पाठ पढ़ाते हैं। सबसे खास ग्रह केतु होता है। क्यों? क्योंकि बाकी ग्रह आपको बाहर की दुनिया में बाइंड करते हैं, लेकिन केवल केतु के पास वो शक्ति है जो आपको आपके भीतर छुपी हुई अधूरी कहानियों, पुराने कर्मों और अनदेखे डर को सामने लाता है। अब यहाँ एक बड़ा राज है जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। केतु जब अलग-अलग 27 नक्षत्रों में प्लेसमेंट लेता है, तो वो हर नक्षत्र की मूल प्रवृत्ति को उलट देता है। जिस नक्षत्र में सुख है, वहां वो अधूरापन दे देगा। जहां शक्ति है, वहां वो आपको अपनी कमजोरी दिखा देगा। और जहां स्थिरता है, वहां अचानक खिंचाव और टूटन ला देगा। यानी कि ये ग्रह कभी भी बाहर से देखे जाने वाले चेहरे को सच नहीं मानते। ये अंदर का सच उजागर करवाता है। इसलिए भविष्य की जो उलझनें बार-बार आपकी लाइफ में आती हैं, केतु यही करता है कि नक्षत्र दर नक्षत्र चलते हुए आपके जीवन की गांठें खोलता जाता है और आपको वही सच्चाई दिखाता है जिस पर कभी नजर ही नहीं गई। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे केतु का सभी नक्षत्रों में प्रभाव। आप सभी अपनी कुंडली खोल लीजिए और देख लीजिए कि केतु कौन से नक्षत्र में बैठा है। देखिए, केतु जब अश्विनी नक्षत्र में आता है, तब आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन बनती है तेजी और अधूरापन। यानी हर चीज किसी दौड़ जैसी लगती है। जल्दी जल्दी शुरू करना, लेकिन पूरी करने से पहले ही छोड़ देना। क्यों? क्योंकि अश्विनी नक्षत्र तो अश्विनी कुमारों से जुड़ा है, जिनके पास हीलिंग और नई शुरुआत का वरदान है। पर यहाँ केतु उस शुरुआत को अधूरा कर देगा। और जैसे ही राहु और शनि दोनों का गहरा असर इस पर पड़ेगा, तो वो बिल्कुल साफ-साफ दिखाई देगा। राहु आपके अंदर जल्दी-जल्दी सब पा लेने की तीव्र चाह पैदा करेगा। शनि हर काम को डिले करके अटका देगा। इसी वजह से केतु अश्विनी नक्षत्र में जब भी बैठता है, तो आपके फ्यूचर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि काम की शुरुआत तो झटपट हो जाएगी, लेकिन बीच में रुकावट, अधूरापन आ जाएगा। जैसे अचानक जॉब छोड़ देना, हेल्थ ट्रीटमेंट आधे में रुक जाना या रिश्तों का अचानक से टूट जाना, ये सब इसके अशुभ प्रभाव हैं। और शास्त्र बताते हैं कि इस असली जो कारण है, वो होता है आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कर्म, जहां आपने किसी का काम या रिश्ते को अधूरा छोड़ दिया था, और वही कार्मिक बोझ इस जन्म में बार बार रुकावट और अधूरेपन के रूप में सामने आता है। लेकिन इस स्थिति की एक खासियत भी है, क्योंकि ऐसी जो जातक होते हैं, ये अंदर से जन्मजात हीलिंग की शक्ति होती है इनके अंदर। यानी दूसरों की मदद करना, किसी की बीमारी का या दुख में साथ देना, पर अपने ही जीवन में स्टेबिलिटी नहीं होती। और इसी अनस्टेबल पैटर्न की वजह से फ्यूचर में बार-बार अचानक बड़े-बड़े डिसीजन ले लिए जाते हैं। जैसे अचानक घर बदलना, अचानक रिश्ता तोड़ना या करियर बदल देना। ये इंस्टेबिलिटी आपको धीरे-धीरे डिटैच करना सिखाती है और ये समझ भी देती है कि जिंदगी की दौड़ पूरी करने के लिए केवल तेजी नहीं, बल्कि धैर्य भी जरूरी है। लक्षण देखें तो बचपन में अक्सर चोट लगना, सिर या दांत का ऑपरेशन हो जाना, हमेशा जल्दी रहना या फास्ट चलना, फास्ट बोलना
और हर काम जल्दी-जल्दी करने की आदत रखना। कोई भी काम पूरा होने से पहले नया काम शुरू कर देना। लाइफ में बार-बार सडन ट्रैवल, जगह बदलना या जॉब चेंज जैसे हालात आते ही रहेंगे। और हेल्थ में भी अक्सर एक्सीडेंट या अचानक सर्जरी जैसी स्थितियां आपके साथ जुड़ी रहेंगी। आखिर में यही केतु अश्विनी नक्षत्र को सिखाता है कि असली ग्रोथ उसी इंसान की होती है जो धैर्य और स्थिरता के साथ अपनी जर्नी को पूरा करता है। केतु जब भरणी नक्षत्र में आता है, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बनती है इच्छाओं और जिम्मेदारियों का संघर्ष। यानी दिल एक तरफ कुछ और चाहता है, लेकिन हालात आपको कुछ और करने पर मजबूर कर देते हैं। क्योंकि भरणी नक्षत्र खुद यमदेव से जुड़ा है, जो अनुशासन और सीमाओं का प्रतीक है। लेकिन यह केतु इंसान को बार-बार उन सीमाओं से भागने की कोशिश करवाता है। अब भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, लेकिन यहाँ चंद्र और शनि दोनों का गहरा असर होता है। चंद्रमा आपके मन को, या फिर ये कहें कि चंद्रमा आपके मन में बार-बार कन्फ्यूजन पैदा करेगा। शनि आपके जीवन में डिले और भारी जिम्मेदारियां लेकर आएगा, आपको थका देता है। इसी कारण जब केतु भरणी नक्षत्र में होता है, तो इंसान की लाइफ में बार-बार रिश्तों, संतान और परिवार से जुड़ी परेशानियां सामने आती हैं। जैसे शादी में अचानक जो है रुकावटें आना, गर्भ से जुड़ी समस्याएं या बच्चों में देरी, और यही इसके मेलेफिक प्रभाव होते हैं। शास्त्र बताते हैं कि इसका असली कारण है आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ, जहां आपने अत्यधिक भोग या इच्छाओं के चक्कर में दूसरों को दुख दिया। उसी का कार्मिक बोझ इस जन्म में उलझन और अधूरी इच्छाओं के रूप में सामने आता है। लेकिन इस स्थिति की एक बहुत बड़ी खासियत भी है। आपके अंदर गहरी सहन शक्ति होती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग बने रहते हैं। फ्यूचर में बार-बार अचानक बदलाव होंगे, खासकर फैमिली और रिलेशनशिप के मामले में। पर यही बदलाव आपको ये सिखाते हैं कि जिंदगी में कंट्रोल पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं होता। धीरे-धीरे ही यही स्थिति आपको डिटैचमेंट और स्पिरिचुअल पाथ की ओर खींचती है। और अगर लक्षण देखें, तो बचपन या जवानी में पेट से जुड़ी समस्याएं बार-बार आएंगी। फैमिली में अचानक गर्भपात या बच्चों में कठिनाई आएगी। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग और सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी। अचानक किसी एडिक्शन का लग जाना और फिर अचानक उसका छूट जाना, और कई बार बिना वजह के गिल्ट या बहुत भारी फीलिंग आपके अंदर बैठ जाना। ये सब केतु के भरणी नक्षत्र में होने पर साफ दिखाई देता है। लेकिन धीरे-धीरे यही सब अनुभव आपको ये गहरी समझ भी देते हैं कि असली शांति तभी है जब आप इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलना सीख लेते हैं। जब केतु कृतिका नक्षत्र में आएगा, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बनती है कटुता और अलगाव। यानी इंसान को बार-बार ऐसे हालात झेलने पड़ेंगे जहां किसी रिश्ते, किसी काम या किसी जगह से कटकर अलग होना पड़े। क्यों? क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र खुद अग्नि से जुड़ा नक्षत्र है, और यहाँ केतु का मतलब होता है आपका रास्ता बार-बार जलकर ही राख हो रहा है, फिर नया रूप लेकर सामने आता है। अब कृत्तिका का स्वामी, यानी कि कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी है सूर्य, लेकिन यहाँ मंगल और शनि दोनों गहरा असर देते हैं। मंगल आपके अंदर गुस्सा और जल्दबाजी डाल देगा, शनि हर जगह डिले और कटु अनुभव लेकर आएगा। इसी वजह से जब केतु कृतिका नक्षत्र में होता है, तो आपके फ्यूचर में फैमिली, अथॉरिटी फिगर्स और करियर में बार-बार संघर्ष की स्थिति बनती है। पिता से दूरी होना, पिता का व्यवहार कठोर हो जाना, जॉब में बार-बार टकरार और मनमुटाव होना, इसके मेलेफिक प्रभाव के रूप में सामने आता है। और वहीं शास्त्र बताते हैं कि इसकी जड़ आपके पास्ट लाइफ में होती है, जहां आपने अधिकार और अहंकार का गलत प्रयोग किया था, और उसी का कार्मिक असर है कि इस जन्म में आपके अहंकार की परीक्षा बनकर आएगा। लेकिन इस अवस्था की एक खासियत भी होती है
आप में तेज बुद्धि, गहरा ऑब्जर्वेशन पावर, आप किसी भी बात का असली सच बहुत जल्दी पकड़ लेते हो। पर यही क्षमता कभी-कभी आपको इतना सीधे और कटु शब्द बोलने पर मजबूर कर देती है कि सामने वाला चुप जाता है और रिश्ता दूर हो जाता है। फ्यूचर में आपके जीवन में बार-बार अचानक सेपरेशन तय है। कभी घर बदलना पड़ेगा, कभी पुराना रिश्ता अचानक खत्म हो जाएगा, करियर में बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन यही स्ट्रगल धीरे-धीरे आपको अंदर से मजबूत बनाता है और स्पिरिचुअल पाथ की ओर धकेलता है। सिम्पटम्स देखें तो बचपन से ही आपके जो स्कैल्प है या बालों से जुड़ी प्रॉब्लम रहेगी। पिता से दूरी या पिता का कठोर व्यवहार, बोलने में कटुता आना यानी दिल में नरमी होने के बावजूद शब्द चुभने वाले निकल जाना। खाना-पीना अचानक डाइजेस्ट ना होना, पेट में जलन या एसिडिटी बार-बार होना, लाइफ में बार-बार अचानक किसी दोस्ती, रिश्ते या जगह से सेपरेशन होना। ये सब साफ संकेत रहते हैं कि आपके जीवन में केतु कृत्तिका नक्षत्र की गहरी छाप मौजूद है और यही अनुभव आपको सिखाता है कि असली मजबूती अंदर की संतुलित सोच और आध्यात्मिक समझ में है। केतु जब रोहिणी नक्षत्र में बैठेगा तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन होगी मोह और छिन जाना, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र तो खुद चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है, जहां सब कुछ बहुत सुंदर, आकर्षक और सुखद लगता है। लेकिन जैसे ही यहाँ केतु आएगा तो बार बार वही सुख अधूरा रह जाएगा। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे आपका धन हो, हर बार आपको लगेगा कि अब सेटल हो गया, अचानक कोई चीज छिन जाएगी। अब रोहिणी नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा। यहाँ शुक्र और राहु का गहरा असर पड़ता है। शुक्र आपकी सुख सुविधा की चाह को बढ़ाता है। राहु इल्यूजन पैदा करके आपको धोखे की स्थिति में फंसा देता है। इसी कारण जब केतु रोहिणी नक्षत्र में होता है तो आपके फ्यूचर में बार बार रिश्तों में और सुखों में धोखा और अस्थिरता आती है। शादी या प्रेम संबंध का अचानक बिगड़ना, परिवार में कलह होना या अचानक धन हानि हो जाना, इसी के मेलिफिक प्रभाव के रूप में साफ दिखाई देते हैं। और शास्त्र कहते हैं इसका असली कारण आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा है, जहां आपने अत्यधिक भोग और सुख सुविधाओं का मिसयूज किया और उसी कार्मिक फल का इस जन्म में मोह के साथ अधूरापन और छिन जाने के रूप में सामने आता है। लेकिन इस स्थिति की एक खासियत भी है कि आपके अंदर बहुत गजब का आकर्षण है, मैग्नेटिज्म होता है। लोग आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातें और आपके स्टाइल से खींचते हैं, पर यही आकर्षण आपके फ्यूचर में उलझन भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि भरोसेमंद रिश्ते आपके जीवन में लंबे समय तक टिकते नहीं। प्रैक्टिकली देखें तो ऐसे जातक अक्सर बार-बार घर में बदलते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ी उलझनों में फँसते हैं। धीरे-धीरे लाइफ इन्हें ये सिखा देती है कि असली सुख घरों और आउटर रिलेशन में नहीं, बल्कि आपकी इनर पीस में है। सिम्पटम भी साफ तौर पर दिखते हैं। बचपन से ही आपकी सुंदरता की वजह एक अलग पहचान होना, बार-बार घर बदलना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आना, गले में यानी कि थ्रोट में इन कोई दिक्कत हो जाना, आपकी आवाज़ और थायरॉइड से जुड़ी परेशानियाँ बार-बार रहना, रिश्तों में अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग और विश्वासघात का अनुभव होगा और अचानक से धन हानि या घर के सुख का छिन जाना। ये सब बताता है कि जब आपके जीवन में केतु रोहिणी नक्षत्र में होता है, तब आपको ये सीख दी जाती है कि मोह और बाहरी सुख स्थायी नहीं है। असली एस्टेब्लिशमेंट आपके अंदर की शांति और संतोष में मिलती है। केतु जब मृगशिरा नक्षत्र में बैठता है, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बनती है खोज और भटकाव। यानी आपके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ तलाश चलती रहती है। कभी सही रिश्ते की, कभी करियर की सच्ची राह की, या कभी मन की शांति की तलाश। लेकिन यहाँ केतु बैठकर उस तलाश को अधूरा छोड़ देता है। नतीजा ये होता है कि आप बहुत कुछ ढूंढते हैं, पर लगता है कि पूरी तरह कुछ भी हाथ नहीं आया। अब जब मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, लेकिन यहाँ चंद्रमा और राहु का गहरा असर दिखाई देता है,
चंद्रमा बार-बार आपके मन को अस्थिर करता है और राहु इल्यूजन और धोखे से आपको उलझा देता है। इसी कारण फ्यूचर में बार-बार शादी या पार्टनरशिप में इंस्टेबिलिटी आती है, रिश्तों में विश्वासघात होता है, जॉब में डिससैटिस्फैक्शन रहता है और मन में लगातार बेचैनी रहती है। कई बार तो एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन तक सामने आ सकती हैं या अचानक से सेपरेशन हो जाता है। शास्त्र यही बताते हैं कि इसका मूल कारण आपकी पिछला जन्म है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ, जहाँ आपने अपनी क्यूरियोसिटी और इच्छाओं के चक्कर में दूसरों को उनकी राह से भटका दिया था और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में आपको खुद कंफ्यूजन और भटकाव के रूप में मिलेगा। और इस स्थिति की जो बड़ी खासियत ये है कि आप बहुत गहरे इनक्विसिटिव यानी खोजी स्वभाव के होते हो। आप हर बात की गहराई तक जाना चाहते हो, चीजों को सतही तौर पर स्वीकार नहीं करते। यही जिज्ञासा आपको नॉलेज और रिसर्च की राह पर धकेलती है। साथ ही आपके फ्यूचर में बार-बार नई जगह शिफ्ट करना, नए लोगों से जुड़ना या रिश्तों में नए अनुभव करना, ये सब होता है। लेकिन स्टेबिलिटी यहाँ कम रहती है। धीरे-धीरे लाइफ आपको सिखाती है कि असली खोज बाहर की जगहों, लोगों या अनुभवों में नहीं, बल्कि अप आपकी अपनी इनर जर्नी में है। और यही केतु का असली सबक है। सिम्पटम भी साफ दिखाई देते हैं कि जैसे बचपन से ही बार-बार घर या जगह बदलना, ट्रैवल करने की आदत, नोज़ से रिलेटेड कोई दिक्कत, साइनस या साँस से रिलेटेड कोई दिक्कत रहना। रिश्तों में बार-बार मिसअंडरस्टैंडिंग और सडन ब्रेकअप्स होना, कोई भी काम पूरी सैटिस्फैक्शन से ना हो पाना, हमेशा लगता रहेगा कि कुछ मिसिंग है। साथ ही लाइफ में अचानक नए कॉन्टैक्ट्स बनना और बिना कारण के टूट जाना। ये सब साबित करता है कि आपके जीवन में जब केतु मृगशिरा नक्षत्र में आएगा, तो उसकी छाप खोज, भटकाव और इनर रियलाइजेशन की ओर धकेलने वाली होती है। केतु जब आता है आर्द्रा नक्षत्र में, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बनती है किसी भी चीज से टूटना और पुनर्जन्म, यानी कि जीवन में बार-बार ऐसे हालात आएंगे जहां सब कुछ बिखर जाएगा। रिश्ते हो, करियर हो या पैसा, लेकिन उसी टूटन से नया रास्ता और नई शुरुआत भी निकलती है। क्यों? क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का स्वभाव ही है आंधी और बारिश जैसा। और यहाँ केतु बैठकर आपके जीवन में ऐसे-ऐसे तूफ़ान लाता है, जिनसे आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है, लेकिन यहाँ शनि और मंगल का गहरा असर होता है। मंगल आपके स्वभाव में तेज, क्रोध और जल्दबाजी लाता है। शनि आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां और धार्मिक कार्मिक लेसन डाल देता है। इसी कारण जब केतु आर्द्रा नक्षत्र में होता है, तो फ्यूचर में अचानक लॉसेस, एक्सीडेंट्स, जॉब लॉस या रिलेशनशिप में गहरी चोट आपको झेलनी पड़ती है। मेलेफिक असर इसका देखें तो इतना तेज है कि कई बार आपको खुद लगता है कि अब सब खत्म हो गया। शास्त्र बताते हैं कि इसका असली कारण पास्ट लाइफ से जुड़ा है, जहां आपने किसी का जीवन तोड़ा था या धोखा दिया था और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में बार-बार आपके अपने जीवन में टूटन बनाकर लौटते हैं। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपके अंदर जन्म से ही एक अद्भुत इनर शक्ति होती है। चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, आप हर बार राख से उठकर नई शुरुआत करने की क्षमता रखते हैं। फ्यूचर में अचानक घटनाएं, जैसे कि घर परिवार में कलेश होना, रिश्ता बिखर जाना, करियर का अचानक बदलना, हेल्थ से जुड़ी बड़े झटके, ये सब निश्चित होते हैं। लेकिन यही घटनाएं आपको धीरे-धीरे स्पिरिचुअल बनाती हैं। आपको सिखाती हैं कि असली स्थिरता बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति में है। सिम्पटम्स भी साफ दिखाई देते हैं, जैसे ही जीवन में कम से कम एक बार बहुत बड़ा कोई चीज़ से अलगाव या टूटना या नुकसान हो जाना, जैसे कि रिलेशनशिप का ब्रेक, प्रॉपर्टी का लॉस या कोई एक्सीडेंट, अचानक तेज गुस्सा आ जाना और उसके बाद गिल्ट महसूस करना, बार-बार थ्रोट इन्फेक्शन होना, कफ या सांस की दिक्कत रहना, आपका इमोशनल साइड बहुत गहरा होना या छोटी सी बात पर आंसू आ जाना और
जीवन में कई बार ऐसा लगना कि अब सब खत्म हो गया, फिर अचानक नई शुरुआत करना। ये सब साफ बताता है कि आपके जीवन में केतु आद्रा नक्षत्र में बैठा है, तो वो आपको तोड़कर ही गढ़ता है ताकि आप असली स्पिरिचुअल ताकत और आत्मबल को पहचान सकें। केतु जब पुनर्वसु नक्षत्र में बैठता है, तब आपका फ्यूचर बार-बार टूटन और पुनर्निर्माण की कहानी बन जाता है। यानी रिश्ते हो, काम हो, मन की स्थिति हो, हर बार जब कुछ खत्म होता है, तो उसी बिखराव से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। क्यों? क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का स्वभाव ही है लौट कर वापस आने का। ये केतु बैठकर आपको बार-बार ऐसी परिस्थिति में डालता है जहां सब कुछ बिखर कर फिर से बनता या बनना पड़ता है, और यही साइकिल आपका पूरा जीवन चलता रहता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है, और जब यहाँ केतु आ जाता है तो ज्ञान और मोक्ष की और कार्मिक खिंचाव बहुत गहरा हो जाता है। इसी वजह से आपके फ्यूचर में बार बार आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आपको सब कुछ छोड़ फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। और ये घटनाएं केवल इसलिए होती हैं ताकि आपकी आत्मा बार बार ये याद रखे कि असली सहारा भगवान का है, ना कि भौतिक चीजों का। शास्त्र बताते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने कई बार अधूरी साधना, अधूरी प्रतिज्ञा और अधूरी जिम्मेदारियां अधूरा छोड़ दिया था, और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में बार-बार अधूरा रह जाना और फिर से प्रयास करने की नियति बनकर आना। लेकिन इस स्थिति की बड़ी खासियत ये भी है कि भले ही आपको बाहरी दुनिया में स्थिरता ना मिले, पर आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत गहरी होती है। फ्यूचर में अचानक घर परिवार से दूर होना, नई जगह जाकर सब कुछ फिर से बनाना, या जीवन के किसी फेज में पूरी तरह खालीपन का अनुभव होना, ये सब निश्चित रूप से आपके साथ होता है। लेकिन यही खालीपन धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअल जर्नी की ओर खींच लेता है। सिम्टम्स भी तो साफ दिखाई देते हैं, जैसे जीवन में बार बार नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है, चाहे घर बदलना हो, करियर बदलना हो, या रिश्तों का टूटना हो, या फिर नया बनना हो। अचानक सब कुछ खोकर भी अजीब सी शांति और नया कॉन्फिडेंस महसूस करना। बार बार घर या फैमिली सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे का उठना, समय पर बहुत गहरे स्पिरिचुअल खिंचाव का अनुभव होना, और एक तरह से डुअल लाइफ जीना। बाहर तो वर्ल्डली लाइफ चल रही है, लेकिन भीतर से हमेशा गहरी तलाश बने रहना। ये सब इस बात के पक्के संकेत हैं कि जब आपके जीवन में केतु पुनर्वसु नक्षत्र में होता है, तो वो आपकी आत्मा को याद दिलाता है कि असली सुरक्षा और सुख आपके अंदर है, बाहर की दुनिया तो बार-बार बदलती ही रहती है। केतु जब पुष्य नक्षत्र में आएगा, तब आपके फ्यूचर का सबसे बड़ा सच बन जाता है अंदर से खालीपन और बाहर से जिम्मेदारियों का बोझ। यानी चाहे आपके पास नाम हो, पैसा हो, रिस्पेक्ट हो, दिल में हमेशा एक अधूरापन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र का स्वभाव तो पोषण और सुरक्षा देने वाला है, लेकिन यहाँ केतु बैठकर आपको बार-बार यह सिखाएगा कि दूसरों को देने से पहले खुद को जानना जरूरी है। और इसी वजह से जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपके दिल में खालीपन बना रहता है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। यहाँ देवता इसका बृहस्पति है, जिनका आशीर्वाद छुपा हुआ रहता है। लेकिन जब केतु यहाँ बैठता है, तो फ्यूचर में आपके कार्मिक लेसन्स ज्यादातर रिश्तों और घर परिवार से जुड़े होते हैं। आप बहुत त्याग करेंगे, दूसरों की जिम्मेदारी उठाएंगे, बुजुर्गों और बच्चों को संभालेंगे, लेकिन बदले में आपको वैसी कदर और अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। शास्त्र कहते हैं कि इसका असली कारण पास्ट लाइफ में है, जहां आपने अपने ही लोगों की उपेक्षा की थी, या परिवार छोड़कर स्वार्थ में डिसीजन लिए थे, और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में मिलता है। अब आपको दूसरों की सेवा करनी पड़े, लेकिन अंदर से खुद को अकेला और अधूरा महसूस करना पड़े। पर इस स्थिति की खासियत यह है कि आपके भीतर गहरी स्पिरिचुअल ताकत होती है, और बार-बार आपको अपने जीवन में ऐसे मौके तो मिलते हैं जब आप दूसरों के लिए सहारा बने।
घर में बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों की ज़िम्मेदारी या दोस्तों को सँभालना, यही आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब आप ये समझ जाते हैं कि मेरा असली सहारा भगवान है, इंसान नहीं। स्ट्रगल तो ज़रूर आएगा, कभी अचानक परिजनों से दूरी बन जाएगी, कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा या फैमिली से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ भारी पड़ेंगी। लेकिन यही स्ट्रगल आपको आत्मिक रूप से बहुत मजबूत बनाते हैं और धीरे-धीरे स्पिरिचुअल पाथ की ओर खींचते हैं। सिम्पटम्स भी साफ दिखाई देते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खालीपन और अकेलापन महसूस करना, परिवार या रिश्तों की ज़िम्मेदारी उठाना लेकिन बदले में कदर ना मिलना, चेस्ट, लंग्स या डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम बार-बार आना, दूसरों की केयर करने में इतना इन्वॉल्व हो जाना कि अपनी ज़रूरतों के पीछे रह जाएँ और जीवन में कई बार घर सुरक्षा या प्रॉपर्टी से जुड़े इश्यूज़ सामने आना। ये सब ये दिखाता है कि जब केतु पुष्य नक्षत्र में होता है, तो वो आपको बाहर की ज़िम्मेदारियों से थकाकर असली शांति और सहारा केवल भीतर की स्पिरिचुअल शक्ति को में ढूँढने में लगाता है। केतु जब अश्लेषा नक्षत्र में बैठेगा, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बनती है मन का जाल और धोखे की कड़वी सच्चाई। यानी जीवन में बार-बार आपको ऐसे हालात झेलने पड़ते हैं, जहाँ किसी अपने से धोखा मिलता है या किसी पर किया गया भरोसा अचानक टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अश्लेषा का स्वभाव ही नाग शक्ति और माया जाल से जुड़ा है और यहाँ केतु बैठकर आपको बार-बार ये एहसास कराता है कि दुनिया पर पूरी तरीके से विश्वास करना सही नहीं है। इसी वजह से आपके फ्यूचर में सस्पिशन, छुपे हुए दुश्मन और ट्रस्ट इश्यूज बार-बार सामने आते हैं। अब अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है, लेकिन यहाँ राहु और मंगल का गहरा असर दिखता है। मंगल आपके अंदर अचानक गुस्सा और इम्पल्सिव फैसले लाता है, जबकि राहु इल्यूजन और भ्रम फैलाकर आपको उलझाता है। और यही कारण है जब केतु अश्लेषा नक्षत्र में होता है, तो आपको रिश्तों, पैसों या पार्टनरशिप में बड़े धोखे झेलने पहल पड़ते हैं। मेलेफिक असर इतना गहरा हो जाता है कि कई बार तो आप खुद ही ऐसे जाल में फँस जाते हैं, जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे गलत रिश्ते, गलत इन्वेस्टमेंट या गलत कंपनी का साथ। शास्त्र भी यही बताते हैं कि इसका असली कारण आपके पास्ट लाइफ में है, जहाँ आपने छल-कपट किया था, दूसरों का भरोसा तोड़ा था और किसी को मानसिक रूप से परेशान किया था। और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में धोखा और छुपे हुए शत्रु बनकर आपको बार-बार घेरते हैं। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी जो खासियत है, वो ये है कि आप में छल को पहचानने की जन्मजात इंट्यूटिव शक्ति होती है। धीरे-धीरे आप इतने इंट्यूटिव हो जाते हैं कि सामने वाले की सच्ची मंशा आपके दिल में तुरंत पकड़ में आ जाती है। फ्यूचर में आपके साथ बार-बार ऐसी घटनाएँ होंगी, जैसे कोई दोस्त पीठ पीछे वार करे, फैमिली में पैसे या प्रॉपर्टी को लेकर विवाद खड़ा हो जाए, जॉब और बिज़नेस में छुपा हुआ शत्रु आपको नुकसान पहुँचाए। लेकिन इन्हीं पेनफुल एक्सपीरियंसेस से आप स्पिरिचुअली इतने जागृत हो जाते हैं कि अंत में दूसरों की चालों और माया जाल से ऊपर उठकर भगवान की शरण में जाते हैं। और यही स्थिति आपको मुक्ति और गहरी आत्मिक शक्ति की ओर ले जाती है। सिम्पटम्स भी बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। जीवन में कम से कम एक बार किसी अपने से गहरा धोखा झेलना, बार-बार पेट में, इंटेस्टाइन में या नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कत आना, दूसरों पर बहुत जल्दी शक करना और डाउट करने की आदत, अचानक गुस्सा आना या फिर गिल्ट महसूस करना, भीड़ में रहकर भी अंदर से अकेला महसूस करना, मन में ये डर बैठा रहना कि कहीं फिर से धोखा ना हो जाए। ये सब पक्का संकेत हैं आपके जीवन में जब केतु अश्लेषा नक्षत्र में होता है, तब उसकी छाप आपको धोखे से सीख दिलाकर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मुक्ति की राह की ओर धकेल देती है। केतु जब मकर नक्षत्र में बैठता है, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है अहंकार और वंश का बोझ। यानी आपका जीवन बार-बार ऐसे हालातों से गुजरता है, जहां आपको अपने परिवार और वंश या पितृ पुरखों की लेगेसी से जूझना पड़ता है। क्योंकि मघा नक्षत्र का स्वभाव ही राजसी पितृकर्म से जुड़ा है और जब यहाँ केतु आता है, तो वो आपके बार-बार आपको याद दिलाता है
कि पास्ट लाइफ के अधूरे पितृ ऋण इस जन्म में पूरे करने होंगे। इसी वजह से कई बार बिना किसी खास कारण के भी आपको वंश या पिता से जुड़े कार्मिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब मघा नक्षत्र का स्वामी खुद केतु है, लेकिन यहाँ सूर्य और शनि का असर बहुत गहरा होता है। सूर्य आपके अंदर ईगो और फैमिली रेपुटेशन का दबाव बढ़ा देता है, और जबकि शनि कार्मिक डेप्ट और भारी जिम्मेदारियां आपके जीवन में डाल देगा। और इसीलिए जब केतु महा नक्षत्र में होता है तो आपके फ्यूचर में बार बार स्ट्रगल आते हैं, जैसे परिवार में झगड़े, पिता या बुजुर्गों से दूरी, इनहेरिटेंस से जुड़े इश्यूज, या सोसाइटी में रेपुटेशन खराब का डर होने का डर। मेलेफिक असर तो इतना गहरा हो जाता है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी अंदर से यही लगता है कि मेरी पहचान अधूरी है। और शास्त्र बताते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने अपने वंश या पिता से जुड़े कर्तव्यों से भागने का पाप किया था, और उसी का कार्मिक बोझ इस जन्म में भारी जिम्मेदारियों और रिश्तों से संघर्ष में बदल कर सामने आया है। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपके अंदर लीडरशिप की शक्ति जन्मजात होगी, और फ्यूचर में चाहे कितनी भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, आप अपने कर्मों और मेहनत के बल पर धीरे धीरे सम्मान वापस पाते हैं। अचानक इंसिडेंट्स जरूर होंगे, जैसे परिवार में कहे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, या सोसाइटी में रेपुटेशन पर अचानक आंच आना। लेकिन यही घटनाएं आपको धीरे धीरे स्पिरिचुअली मैच्योर बनाती हैं, और आपको ये गहरी समझ देती हैं कि असली ग्रेटनेस ना तो नाम है, ना ही केवल वंश में, बल्कि असली महानता आत्मा की शुद्धि और अपने कार्मिक ऋण से मुक्ति है। सिम्टम्स भी तो साफ हैं, कि जैसे परिवार या पिता से जुड़ा कार्मिक बोझ आपका पीछा करता है, अचानक इनहेरिटेंस या फैमिली डिस्प्यूट होना, समाज में नाम खराब होना, रेपुटेशन गिरने का डर बन जाना, गले में और हार्ट रीजन में हेल्थ इश्यूज जैसे बीपी, चेस्ट पेन या एंजाइटी आना, और भीतर से ये गहरी क्रेविंग होने की कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, पर कार्मिक बोझ बार बार रुकावट बने। ये सब पक्के संकेत होते हैं कि आपके जीवन में जब केतु मघा नक्षत्र में होता है, तो वहां आपको पास्ट के ऋणों से जूझा कर अंत में पितृ ऋण से मुक्ति और आत्मिक शक्ति की ओर ले जाता है। देखिए, केतु जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठता है, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बनती है सुख सुविधा और रिश्तों में अधूरापन। यानी जीवन में प्यार, आनंद, भोग की चाह आपके अंदर हमेशा रहती है, लेकिन जब सब कुछ आपके सामने होता भी है, तो मन कहीं ना कहीं खाली और अधूरा महसूस करता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वभाव ही आराम, विलास, रिश्तों की मिठास से जुड़ा है। लेकिन यहाँ केतु आता है तो वो आपको ये सिखाता है कि बाहरी सुख और चमक कभी भी आत्मा का खालीपन नहीं भर सकती। इसी वजह से आप बार-बार ऐसे रिश्ते या हालात में फंसते हैं जहाँ ऊपर से सब कुछ अच्छा सुखद लगता है, लेकिन अंदर की गहराई में अधूरापन, डिससैटिस्फैक्शन बना रहता है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र, लेकिन यहाँ सूर्य और राहु का असर बहुत गहरा पड़ता है। अंदर ईगो और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ाता है, और राहु आपको इल्यूजन के अंदर डालकर असली नकली का फर्क मिटा देता है। और इस वजह से जब केतु यहाँ आता है, तो आपके फ्यूचर में लव लाइफ, रिलेशनशिप और मैरिज में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। कभी पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, कभी बाहर से रिलेशनशिप स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला निकलता है। मेलेफिक असर यही है कि आपको चाहे जितनी भी भोग, संपत्ति, लग्ज़री या कंफर्ट मिल जाए, लेकिन दिल को तृप्ति नहीं मिलती। शास्त्र बताते हैं कि इसका जो असली कारण है, वो है आपकी पास्ट लाइफ में जहां आपने प्रेम या भोग का मिसयूज़ किया था, और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में बार-बार अधूरेपन और सुख की तलाश में डिससैटिस्फैक्शन बनकर आता है। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी खासियत है, आपके अंदर गजब का आकर्षण होता है। कला और चार्म की शक्ति होती है, जिससे लोग आपकी ओर खिंचते हैं। आप नेचुरली लोगों को इम्प्रेस करने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन फ्यूचर में बार-बार सडन इवेंट्स होंगे, जैसे लव अफेयर का ब्रेक होना, मैरिज में चैलेंजेस आना, अचानक फाइनेंशियल लॉस होना। और इन्हीं घटनाओं से आपको ये गहरी समझ आती है कि असली सुख और शांति
बाहरी रिलेशनशिप या कंफर्ट में नहीं है, बल्कि आपकी इनर शांति और आत्मिक तृप्ति में है। धीरे-धीरे ये स्थिति आपको स्पिरिचुअल डायरेक्शन की ओर खींचती है और एक समय तो ऐसा आता है जब आप प्रेम और सुख की खोज को भगवान की भक्ति या किसी हायर पर्पस में बदल देते हैं। सिम्टम भी साफ दिखाई देते हैं कि जैसे जीवन में कम से कम एक बार गहरा हार्ट ब्रेक या रिलेशनशिप का टूटना, बार-बार लग्ज़री और रिलेशनशिप पाकर भी अधूरा महसूस करना, स्किन, किडनी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हेल्थ इश्यूज़ का आना, आपके अंदर लोगों का आकर्षित करने की ताकत होना, लेकिन भीतर से एम्प्टीनेस बने रहना, अचानक ऐसे हालात आना जहाँ रिलेशनशिप या कंफर्ट्स हाथ से निकल जाएँ और तब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर धकेल दिए जाएँ। ये सब साफ संकेत हैं कि जब केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, तो वो आपको सुख और प्रेम की बाहरी खोज से निकालकर असली अंदरूनी कंप्लीटनेस की ओर ले जाता है। केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी कसौटी बन जाती है रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच खिंचाव। यानी जीवन में बार-बार आपको ऐसे हालात दिखते हैं, जहां अपने ही लोग कभी बोझ की तरह लगने लगते हैं, कभी कर्ज की तरह, कभी परिवार की उम्मीदें, कभी रिश्तों की डोर, ये सब आपको बांधते भी हैं और तोड़ते भी हैं। यही कारण होता है कि जहाँ केतु आता है, वहाँ आपको बार-बार ये सिखाएगा कि असली मुक्ति दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और खुद की सच्चाई को जीने में है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी तो सूर्य है, लेकिन जब यहाँ केतु बैठता है, तो वो सूर्य की एनर्जी को उलट देता है। इसका असर आपके जीवन में ईगो क्लैश, रिश्तों में दूरी और भारी जिम्मेदारियों के दबाव के रूप में सामने आएगा। फ्यूचर में तो कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन रिकॉग्निशन या क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा और मेलेफिक असर तो तब इतना तेज हो जाएगा कि जब आप पार्टनरशिप में फंसते हैं, चाहे शादी हो या बिजनेस, दोनों में बार-बार धोखा या ट्रस्ट इश्यूज आपके सामने आएंगे। शास्त्र भी यही कहते हैं कि इसका कारण आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा है, जहां आपने अपनी पावर और अथॉरिटी का मिसयूज किया था और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में आपको बार-बार खुद को सिद्ध करने के हालातों में फंसाकर भुगतना पड़ता है। लेकिन इस स्थिति की खासियत यही है कि भले ही आपके जीवन में संघर्ष बहुत हो, लेकिन धीरे-धीरे यही स्ट्रगल आपको रिश्तों और जिम्मेदारियों से ऊपर उठाकर आत्मिक स्वतंत्रता और इनर क्लैरिटी की ओर ले जाती है। फ्यूचर में आपके साथ अचानक इवेंट्स होंगे, जैसे शादी टूटना, प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस डिस्प्यूट होना, जॉब में पॉलिटिक्स का शिकार होना। लेकिन इन्हीं घटनाओं से आप अंदर से मजबूत होते हैं और धीरे-धीरे डिटैच होकर ये समझने लगते हैं कि हर रिश्ता स्थायी नहीं है और असली शक्ति आपके भीतर की क्लैरिटी और आत्मज्ञान में है। सिम्पटम्स भी साफ दिखाई दे रहे हैं कि शादी या पार्टनरशिप में ट्रस्ट इश्यूज होना और बार-बार टूटन की स्थिति आना, ये महसूस होना कि मैं सबके लिए करता हूँ लेकिन मेरे लिए कोई नहीं करता। फैमिली या रिश्तों की एक्सपेक्टेशन का बोझ महसूस होना, प्रॉपर्टी, लीगल या इनहेरिटेंस से जुड़े केसेस या कॉन्फ्लिक्ट यानी उलझन आना और अचानक से ऐसा स्पिरिचुअल डिटैचमेंट आ जाना कि एक दिन सब कुछ छोड़ देने का मन उठता है। ये सब बताता है कि केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठता है, तो उसका असली सबक आपको रिश्तों के बोझ से उठाकर आत्मा की स्वतंत्रता और इनर शांति की ओर ले जाना होता है। केतु जब हस्त नक्षत्र में बैठता है, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन कंट्रोल और ट्रस्ट बन जाती है। यानी आपको बार-बार ऐसा लगता है कि जितना आप किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं, उतना ही वो हाथ से फिसल जाती है, चाहे वो रिश्ते हों, करियर हो, पैसा हो। क्योंकि हस्त नक्षत्र का स्वभाव ही हाथ की शक्ति और कला से जुड़ा, लेकिन ये केतु बैठकर आपको यही सिखाता है कि असली पकड़ बाहर की चीजों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर पर होनी चाहिए। अब हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, लेकिन जब केतु यहाँ आता है, तो वो चंद्रमा की स्टेबिलिटी को तोड़ देता है और इसका असर यही है कि आपके मन में हमेशा बेचैनी और इनसिक्योरिटी बनी रहती है। फ्यूचर में अक्सर ऐसे हालात आते हैं कि जहां आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम डिले से या अधूरे मिलते हैं। मेलेफिक असर तब और तेज हो जाता है जब आप ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं, जैसे पार्टनर्स या परिवार पर अपनी मर्जी थोपना। ऐसे में रिश्तों में दूरी और टूटन आनी तय होती है। शास्त्र बताते हैं कि इसका जो असली कारण है,
वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा है, जहाँ आपने अपने ही हाथों से किसी और का हक छीन लिया था और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में यह बनकर आता है कि हर बार आपको लगता है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन इस स्थिति की ख़ासियत भी उतनी ही अद्भुत है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके अंदर जन्म से ही हीलिंग क्रिएटिंग हो पावर होती है। यानी आपके हाथों में किसी को हील करने या नया क्रिएट करने की शक्ति है। फ्यूचर में अचानक बदलाव जैसे जॉब का छूट जाना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बार-बार आना या हेल्थ से जुड़े इश्यूज़ खासकर हाथों और स्किन की प्रॉब्लम से, ये सब निश्चित है, लेकिन यही एक्सपीरियंसेस आपको धीरे-धीरे ये समझ देते हैं कि असली ताकत कंट्रोल करने में नहीं बल्कि सरेंडर में है। और जब आप सरेंडर करना सीख जाते हो, तो आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चैनलाइज़ करके बहुत क्रिएटिव और हीलिंग नेचर के व्यक्ति बनते हैं। सिम्पटम्स भी बहुत साफ रहते हैं, जैसे जीवन में मेहनत ज़्यादा करना, लेकिन रिज़ल्ट डिले से मिलना। रिश्तों में बार-बार ट्रस्ट इश्यूज और कंट्रोल की वजह से दूरी आना, हाथों से जुड़ी समस्याएं जैसे चोट लगना, बर्न मार्क्स या स्किन एलर्जी होना, हमेशा रेस्टलेस रहना और छोटी सी बात पर एंग्जाइटी आ जाना और अचानक से किसी काम या प्लान का हाथ से फिसल जाना या बिना वजह के टूट जाना। ये सब पक्के संकेत हैं कि जब आपके जीवन में केतु हस्त नक्षत्र में बैठता है, तो आपको धीरे-धीरे ये सिखाता है कि किसी चीज को पकड़ कर रखने से ज्यादा बड़ी ताकत खुद को वाहे गुरु भगवान के हवाले कर देने और सरेंडर कर देने में है। केतु जब चित्रा नक्षत्र में बैठता है, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बनती है बाहरी चमक और अंदर का खालीपन। यानी बाहर से आप बहुत आकर्षक, क्रिएटिव और स्मार्ट दिखेंगे, लोग आपके चार्म से प्रभावित होंगे, लेकिन अंदर से हमेशा एक अधूरापन और बेचैनी बनी रहती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि चित्रा नक्षत्र का स्वभाव ही निर्माण और सुंदरता से जुड़ा है। लेकिन जब यहाँ केतु आता है, तो वो आपको बार बार ये सिखाता है कि असली सुंदरता और निर्माण बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई में छुपा है। अब चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, और यहाँ केतु बैठकर मंगल की एनर्जी को तोड़ मरोड़ देता है, जिसका असर ये होता है कि आपके फ्यूचर में बार बार सडन कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, रिलेशनशिप अचानक टूट जाते हैं और करियर में अचानक डाउनफॉल या बड़े बदलाव सामने आते हैं। मेलिफिक असर तब दिखता है जब सबसे ज़्यादा दिखाई देता है जब आप सिर्फ शो ऑफ या बाहरी पहचान पर ध्यान देते हैं। और वहीं शास्त्र भी बताते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने अपनी चमक या आकर्षण से दूसरों को भ्रमित किया या गलत दिशा में डाला, और उसी का कार्मिक फल है कि इस जन्म में आपको अंदर की एम्प्टीनेस और बार-बार डिसअपॉइंटमेंट्स के रूप में मिलता है। मगर इस स्थिति की सबसे बड़ी खासियत भी है कि आपके अंदर जन्म से ही निर्माण और डिजाइन की शक्ति होती है। आप में चीजों को नया रूप देने की, खूबसूरत बनाने की क्षमता रहती है, और इसी वजह से फ्यूचर में जब आपके जीवन में बड़े-बड़े बदलाव होते हैं, जैसे कि अचानक करियर शिफ्ट होना, रिश्तों का अचानक से टूटना या हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स, खासकर किडनी, एब्डोमेन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की दिक्कतें होना। लेकिन इन्हीं स्ट्रगल से आप धीरे-धीरे सीख लेते हैं कि असली चमक और असली ब्यूटी आपकी आत्मा की जागरूकता में, ना सिर्फ भारी शो ऑफ में। और जैसे-जैसे आप ये सीखते हैं, वैसे-वैसे आपकी लाइफ स्पिरिचुअल आर्ट, मेडिटेशन और दूसरों की हेल्प से जुड़ने की ओर बढ़ती है, और वहीं से आपकी असली ग्रोथ शुरू हो जाती है। सिम्पटम्स भी तो साफ हैं कि जैसे बाहर से बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना, लेकिन अंदर से लोनलीनेस या खालीपन रहना। सडन कॉन्फ्लिक्ट्स या फाइट से रिश्तों का टूटना, बार-बार करियर शिफ्ट होना या अचानक काम बंद हो जाना। किडनी या एब्डोमेन से जुड़ी दिक्कतें आना और लोगों की नज़र में स्मार्ट और चार्मिंग दिखना, लेकिन भीतर से खुद को अधूरा महसूस करना। ये सब बताता है कि जब आपके जीवन में केतु चित्रा नक्षत्र में आता है, तो वो आपके या फिर आपको बाहर की चमक से हटाकर आत्मा की रोशनी और असली स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर खींच ले जाता है। केतु का स्वाति नक्षत्र में आना आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन खोल देता है। आजादी और स्टेबिलिटी की लड़ाई, क्योंकि ये नक्षत्र हवा की तरह है। आप जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये फिसल कर निकल जाएगा, और जब छोड़ देंगे तो अपने आप चलता रहेगा। इसी वजह से केतु यहाँ आपके जीवन में बार-बार बदलाव लाता है, चाहे वो रिश्तों में हो, नौकरी में हो
या रहने की जगह में हो। अब स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है, लेकिन इस जगह पर शुक्र और शनि का बहुत गहरा असर होता है। शुक्र आपकी इच्छाओं को बार-बार खींचेगा और शनि बार-बार देरी और रुकावटें लाएगा। यही कारण है कि जब केतु स्वाति नक्षत्र में होता है, तो आपके फ्यूचर में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट देर से मिलता है। पैसा आना रुकता नहीं है, पैसे का आना रुकना लगा रहता है। और रिश्ते अक्सर टिकते नहीं हैं और सबसे बड़ा असर तो ये है कि आप हमेशा सोचेंगे कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, लेकिन मौके पर अचानक से रुकावट का या धोखा सामने आ जाएगा। और शास्त्र बताते हैं कि इसका मूल कारण आपके पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं, जहाँ आपने किसी की आज़ादी को रोका था और इस जन्म में बार-बार रोक का अनुभव आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन इसकी एक बड़ी खासियत भी है, क्योंकि यहाँ केतु आपको जल्दी डिटैच करना सिखा देता है, चाहे बार-बार बदलाव हो, रिश्तों की टूट-फूट हो या हालात बदलने हों। इन सब के बीच आप धीरे-धीरे ये सीख जाते हैं कि असली स्थिरता बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि आपके अंदर है, और ये सारे स्ट्रगल आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और मोक्ष की राह पर धकेलते हैं। प्रैक्टिकली देखें तो बचपन से ही ऐसे जातकों को घर बदलने, स्कूल बदलने जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। थ्रोट यानी कि गले और सांस की प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग रिलेटेड परेशानियां होती हैं, रिश्ते में अचानक खत्म हो जाते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, पार्टनरशिप हो या शादी तक हो। और फ्यूचर हमेशा हवा की तरह अनस्टेबल महसूस होता है, जहाँ कोई काम या संबंध लंबा नहीं टिकता, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक जबरदस्त जुनून रहता है कि मुझे अपनी आज़ादी चाहिए और मुझे अपने रास्ते पर ही चलना है। और यही जुनून आपको बार-बार गिरने के बाद उठाकर आगे बढ़ाता है। और यही इस स्थिति की असली शिक्षा है। देखिए, केतु जब विशाखा नक्षत्र में प्लेस्ड होगा, तो आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है दिशाहीन महत्वाकांक्षा और अधूरे मकसद। यानी आप बार-बार बहुत मेहनत करेंगे, बड़े सपने बनाएँगे, लेकिन हर बार बीच रास्ते में मंजिल बदल जाएगी, या अचानक साथ सबका हाथ से निकल जाएगा सब कुछ आपके हाथों से। क्योंकि विशाखा नक्षत्र का स्वभाव ही है 2 राहों पर खड़ा रहना। और जब यहाँ केतु आता है, तो वो आपको जीवन भर ऐसे मोड़ों पर खड़ा कर देता है, जहाँ ये समझना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि सही दिशा कौन-सी है। अब विशाखा नक्षत्र का स्वामी है बृहस्पति, और यहाँ राहु का भी गहरा असर है। परिणाम ये होता है कि आपके फ्यूचर में बार-बार कन्फ्यूजन, फॉल्स प्रॉमिसेस और सडन टूटन बने रहते हैं। मेलेफिक असर इतना होता है कि आपकी एम्बिशन चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उनके पूरे होने से पहले ही सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं और आप अधूरेपन का अनुभव बार-बार करते हैं। शास्त्र बताते हैं कि इसका कारण आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा है, जहां आपने दूसरों को धोखा देकर अपने फायदे के लिए उनके गोल्स अधूरे छोड़ दिए थे, और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में आपको मिलता है कि आपकी खुद की एम्बिशन भी अधूरी रह जाती है या अचानक रुकावट आ जाती है। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके भीतर जन्म से ही एक स्पिरिचुअल फायर है। आप चाहे कितनी बार असफल हों, हर बार फिर से खड़े होकर नया रास्ता चुन लेते हैं, और यही जीने की असली ताकत बनती है। फ्यूचर में ज़रूर सडन घटनाएँ होंगी, जैसे करियर अचानक बदल जाना, बड़े रिश्तों में टूटन आना या बड़े प्लान्स अधूरे रह जाना। लेकिन इन्हीं एक्सपीरियंसेस से आप धीरे-धीरे ये सीखते हैं कि असली मकसद बाहर की सफलता या स्थिरता नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। और यही लेसन आपको गहरी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और कार्मिक अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाते हैं। सिम्पटम्स भी तो साफ दिखाई दे रहे हैं, जैसे बार-बार बड़े गोल्स बनाना, लेकिन अधूरे रह जाना, रिश्तों में धोखा या अचानक ब्रेक होना, अंदर लगातार कन्फ्यूजन रहना कि कौन-सा रास्ता सही है, जीवन में बार-बार ऐसे लोग आना जो फ़ॉल्स प्रॉमिसेस देकर गायब हो जाते हैं, और अचानक बहुत एम्बिशन से भर जाना और फिर कुछ समय बाद सब अधूरा छोड़ देना। ये सब पक्के संकेत हैं कि जब आपके जीवन में केतु विशाखा नक्षत्र में होता है, तो वो आपको बाहरी मकसदों में रुकावट देकर आत्मा की असली यात्रा को मोड़ देता है। केतु जब अनुराधा नक्षत्र में आएगा, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है दोस्ती, रिश्ते और भरोसे की परीक्षा।
यानी जिन लोगों से आप सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, वही अक्सर आपके दिल को तोड़ देते हैं। जीवन बार-बार ऐसे हालात लेकर आएगा जहाँ किसी पर किया गया भरोसा अचानक टूटता है और यही टूटने टूटना आपको धीरे-धीरे अंदर से मजबूत और स्पिरिचुअल बनाता है। क्योंकि अनुराधा नक्षत्र का स्वभाव कमिटमेंट और फ्रेंडशिप से जुड़ा है और यहाँ केतु बैठकर इन्हीं पहलुओं में कार्मिक लेसन देता है। अब अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है और यहाँ मंगल का भी गहरा असर दिखाई देगा। इसी वजह से जब केतु अनुराधा नक्षत्र में होता है तो आपके फ्यूचर में दोस्ती, रिश्तेदारी, मैरिज या करियर पार्टनरशिप में गहरी स्ट्रगल सामने आती है। मेलेफिक असर इतना होता है कि आप बार-बार भरोसा करते हैं लेकिन धोखा मिलता है। अचानक रिश्तों से में देरी आ जाती है। शास्त्र बताते हैं कि इसका कारण पास्ट लाइफ में है, जहाँ आपने किसी के भरोसे को तोड़ा था, कोई वादा पूरा नहीं किया था और अब वही कार्मिक फल इस जन्म में आपको हर बार भरोसे की परीक्षा देता है। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके अंदर जन्म से ही अटूट सहन शक्ति और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होती है। चाहे जितना भी धोखा मिले, आप अंत में हर अनुभव से सीख लेकर और गहरे सबक के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके लाइफ में फ्यूचर में सडन घटनाएँ तय हैं। जैसे किसी दोस्त का धोखा देना, मैरिज में बड़े चैलेंजेस आना या करियर पार्टनरशिप का अचानक टूट जाना। लेकिन ये सब स्ट्रगल्स आपको धीरे-धीरे ये समझाने के लिए आते हैं कि असली भरोसा दूसरों पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और भगवान पर होना चाहिए। और यही समझ आपकी लाइफ को बहुत गहरी स्पिरिचुअल डायरेक्शन देती है। और आपको अंदर से इमोशनली पावरफुल बना देती है। सिम्पटम्स भी तो साफ दिखाई देंगे कि बार-बार भरोसे का टूटना, चाहे वो दोस्ती में हो, शादी में हो या पार्टनरशिप में हो। सबसे करीबी लोगों से चोट मिलना, अचानक रिश्तों में बिना वजह दूरी आ जाना, आपके अंदर इंटेंस इमोशन रहना, लेकिन उन्हें अक्सर छुपाना और हर बार टूटन के बाद और भी गहरे और स्पिरिचुअल बन जाना। ये सब पक्के संकेत हैं जब केतु अनुराधा नक्षत्र में बैठता है, तो वो आपको टूटन और विश्वासघात के ज़रिए आत्मा की शक्ति और ईश्वर पर सच्चे भरोसे की ओर प्रोत्साहित करता है। केतु जब ज्येष्ठा नक्षत्र में आता है तो आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी चुनौती बनती है सम्मान और विश्वास। यानी जीवन में ऐसे हालात सामने आते हैं जहां लोग पीठ पीछे वार करते हैं, धोखा देते हैं, अचानक आपको अकेला छोड़ देते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वभाव भी अधिकार, शक्ति और रहस्य से जुड़ा है और जहां ये केतु आता है वहां आपको बार-बार ऐसी परेशानियों में, परिस्थितियों में डालता है जहां आपको अपने इनर स्ट्रेंथ और खुद की सच्चाई से लड़ना पड़ता है। जब ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी इंद्रदेव है और जहाँ बुध का गहरा असर पड़ता है, बुध तो बुद्धि देता है, लेकिन जब केतु इसके साथ बैठता है, तो ये बुद्धि उलझकर भ्रम और मिसकम्युनिकेशन में बदल जाती है। इसी वजह से आपके फ्यूचर में बार-बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बिट्रेयल्स और सोसाइटी में अपमान जैसी स्थितियाँ सामने आती हैं। कई बार बहुत करीबी लोग ही पीठ पीछे आपको चोट पहुँचाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इसका कार्मिक कारण पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपने अपनी शक्ति और इन्फ्लुएंस का मिसयूज़ किया था, जैसे किसी को नीचा दिखाना, अपने अधिकार से दूसरों की सच्चाई को दबाकर फ़ायदा उठाना और उसी कार्मिक फल का इस जन्म में सम्मान खोना, विश्वास टूटने का रूप में सामने आना। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है कि हर धोखे और हर चोट से आप धीरे-धीरे अकेले खड़े होने और अपनी शक्ति को भीतर से पहचानने की कला सीख जाते हैं। फ्यूचर में आप सीक्रेटिव, स्पिरिचुअल और इनर पावर से भरपूर व्यक्ति बन जाते हैं। चाहे समाज साथ दे या ना दे, आप रास्ते पर चलना सीखते हैं। कई बार ऐसा होगा कि लाइफ अचानक सब कुछ छीन ले, दोस्त, रिश्तेदार, करियर, लेकिन उसी खालीपन से आपकी अपनी नई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है और वहीं से असली शक्ति और आत्मिक विकास का मार्ग खुलता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में केतु यही सिखाता है कि असली पावर बाहरी स्टेटस या रेपुटेशन में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता और इनर क्लैरिटी में है। सिम्पटम्स भी तो बिल्कुल साफ होते हैं। जीवन में कम से कम एक बार गहरा विश्वासघात और धोखा मिलना, बार-बार किसी कारणवश सम्मान और रेपुटेशन गिरना, बहुत गहरी इंट्यूशन होना, यानी धोखा होने से पहले आपको आभास हो जाना, भीड़ में रहकर भी भीतर अकेलापन महसूस करना और अचानक नज़दीकी रिश्तों का टूट जाना जिससे लाइफ का पूरा डायरेक्शन बदल जाए। ये सब पक्का संकेत है कि जब केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है, तो वो आपको हर
चोट के ज़रिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और आत्मिक शक्ति की ओर धकेल देता है। केतु जब मूल नक्षत्र में होता है तो आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी परीक्षा बनती है जड़ों को तोड़कर फिर से लगाना। यानी जीवन बार बार ऐसे बड़े हालात लेकर आता है जहां सब कुछ जमीन से उखड़ जाता है। कभी परिवार, कभी घर, कभी करियर या रिश्ते। लेकिन इन्हीं उखाड़ फेंक घटनाओं से एक नई शुरुआत की जन्म भी होता है, क्योंकि मूल नक्षत्र का स्वभाव खुदाई, गहराई और जड़ तक पहुंचने का है। और जहां केतु बैठकर हर बार आपकी लाइफ की नींव को हिला देता है ताकि आप असली ट्रुथ तक पहुंच सकें। अब मूल नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो केतु खुद है, और स्वभाव सबसे प्रबल रूप में सामने आता है इसका। इसी कारण आपके फ्यूचर में अचानक ऐसे बड़े झटके आएंगे जो आपको मजबूर कर देंगे कि आप अपनी लाइफ की नींव और जड़ों को फिर से बनाएं। शास्त्र बताते हैं कि पास्ट लाइफ में कर्म यहाँ बहुत गहरे होते थे, जैसे एंसेस्टर्स से जुड़ा ऋण, वंश में किए गए अधर्म या किसी और का जीवन की जड़ों से जीवन में जड़ों से तोड़ देना किसी को, और उसी का कार्मिक असर इस जन्म में आपके अपने घर परिवार के टूटने, पैतृक संपत्ति में उलझन या अचानक डिस्प्लेसमेंट के रूप में सामने आता है। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके अंदर रीबर्थ एनर्जी है, बहुत प्रबल होती है। चाहे कितनी भी बार सब कुछ टूट जाए, आप हर बार शून्य से शुरुआत करते हैं और वहीं से नई ताकत लेकर उठ खड़े होते हैं। फ्यूचर में अचानक लाइफ चेंजिंग इवेंट्स जैसे घर बदलना, बड़े रिश्तों का टूटना या करियर में कंप्लीट बदलाव, ये सब जरूर होंगे। लेकिन हर बड़ी घटना के बाद आप और भी जागरूक, निर्भय और स्पिरिचुअली उन्नत होते जाते हैं। धीरे-धीरे आपको ये समझ आने लगता है कि आपकी असली ग्रोथ तब आती है जब सब कुछ बाहर से छिन जाए और सिर्फ आपकी अपनी आत्मा और इनर स्ट्रेंथ पर टिके। सिम्पटम्स भी तो बहुत साफ होते हैं। जीवन में कम से कम एक बार सब कुछ पूरी तरीके से खोने का अनुभव होना, अचानक फैमिली या पैतृक संपत्ति से जुड़ी बड़ी प्रॉब्लम आना, बार-बार रूट चक्र से जुड़ी दिक्कतें जिसमें पैरों, कमर या स्पाइन में पेन होना, आपके पास गहरी रहस्यमय इंट्यूशन होना, यानी किसी चीज का सच तुरंत पकड़ लेना और बार-बार ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनना, बड़ा नुकसान आखिर में स्पिरिचुअल ग्रोथ और नई शुरुआत लेकर आएगा। ये सब ये बताता है कि जब आपके जीवन में केतु मूल नक्षत्र में होगा, तो वो आपको तोड़ता सिर्फ इसलिए है ताकि आप रीबर्थ की एनर्जी से उठकर अपनी आत्मा की असली शक्ति को पहचान सकें। केतु जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आता है, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है जीवन की असली जीत। यानी बाहर से जो जीत दिखती है, शान शौकत दिखती है, स्टेटस दिखता है, धन संपत्ति दिखती है, वही धीरे-धीरे खोखली लगने लगती है। क्योंकि लाइफ में बार-बार ऐसे हालात लेकर आती हैं, जहां पहले आपको लगता है कि आप जीत गए हैं, लेकिन अचानक वही जीत अर्थहीन हो जाती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वभाव ही जल की तरह बहता हुआ छुपी हुई शक्ति का है, और केतु यहाँ बैठकर आपको बार-बार सिखाता है कि असली विजय बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, लेकिन यहाँ जब केतु होता है तो वो शुक्र की भोग विलास वाली प्रवृत्तियों को काट देता है, यानी कि आपकी यात्रा को इनर ट्रुथ की तरफ मोड़ देता है। इसीलिए आपके फ्यूचर में अचानक से ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं जैसे रिलेशनशिप का अचानक टूटना, प्यार में धोखा मिलना, धन या स्टेटस का लॉस होना। मेलेफिक असर तो यही होता है कि हर सुपरफिशियल जीत आपके हाथ से छीनकर आपको डीपर ट्रुथ की ओर धकेल देती है, उसकी तरफ। शास्त्र बताते हैं इसका कारण क्या है। पास्ट लाइफ में जहां आपने भोग विलास, अहंकार, झूठी जीत का सहारा लिया था, और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में लौट कर आया है। आपको मजबूर करता है कि आप सुपरफिशियल अचीवमेंट से आगे बढ़ें और असली आत्मिक विजय को तलाशें। लेकिन इस स्थिति का सबसे बड़ी खासियत यही है कि चाहे बाहर की दुनिया आपको हारता हुआ दिखाए, आपके अंदर से आत्मा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। आपके अंदर भीतर से विजयी होने की कैपेसिटी बहुत प्रबल होती है। फ्यूचर में भी आपको सडन इवेंट्स फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि रिश्तों में गहरी चोट, करियर में अचानक बदलाव या सोसाइटी में ह्यूमिलेशन तक। लेकिन हर चोट और हर हानि के बाद आप स्पिरिचुअली जागृत होते जाते हैं।
और धीरे-धीरे ये सीख जाते हैं कि असली जीत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने अहंकार पर होती है। सिम्पटम्स भी तो बहुत साफ होते हैं, जैसे जीवन में एक बार प्यार या मैरिज से जुड़ा बहुत बड़ा धोखा या टूटन होना, बार-बार ये फीलिंग आना कि सब कुछ पाकर भी खालीपन है, रिलेशनशिप में सडन मिसअंडरस्टैंडिंग या ब्रेक्स होना, पानी, स्किन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आना। और ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न कि जब भी आप बाहर की जीत का सेलिब्रेशन करते हैं, तो लाइफ अचानक वही चीज़ छीन लेती है। ताकि आपको भीतर की जीत की सच्चाई याद रहे, ये सब इस बात का संकेत है कि केतु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है और वो आपको बार-बार चोट देकर सुपरफिशियलिटी को छोड़कर इनर अवेकनिंग और असली स्पिरिचुअल विजय की ओर लेकर जाता है। केतु जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठेगा, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन जो होती है, वो बन जाती है आपका जीवन साथी का स्थायी लक्ष्य और लेगेसी। यानी बार-बार आपको लगता है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अचानक से कोई ऐसी घटना घटती है और घटना आकर आपके फाउंडेशन को हिला देती है। क्यों? क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वभाव तो पहाड़ और स्थिरता जैसा है। पर यहाँ केतु बैठकर बार-बार आपके लाइफ के इल्यूजन्स को, बाहरी अटैचमेंट को तोड़ता है, ताकि आप असली स्थिरता अपने भीतर खोज सकें। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है सूर्य, जो कि अथॉरिटी, रिस्पेक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन देता है। लेकिन जब यहाँ केतु होता है, तो वो आपको एक्सटर्नल अथॉरिटी और दिखावे वाली पावर से दूर करके ये सिखाता है कि असली शक्ति भीतर होती है। इसलिए फ्यूचर में आपके लाइफ में चैलेंजेस बार-बार आएँगे, जैसे करियर में सडन सेटबैक्स, सोशल रेपुटेशन गिरना या फैमिली और रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट्स मिलना। वहीं शास्त्र कहते हैं कि इसका कारण है आपके पास्ट लाइफ, जहां आपने बाहरी पावर, कंट्रोल और स्टेटस के लिए दूसरों को मैनिपुलेट किया था। उसी का कार्मिक लेसन अब इस जन्म में आपको मिलता है और ये आपको सिखाता है कि असली ताकत ईगो या अथॉरिटी में नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिरता और इनर स्ट्रेंथ में है। लेकिन इस स्थिति की सबसे जो बड़ी खासियत है, वो ये है कि आपके अंदर जन्म से ही मजबूत रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ होती है। चाहे कितनी भी बड़े सेटबैक्स आएं, आप हर बार स्थिर होकर फिर से खड़े हो जाते हो, आगे बढ़ते हो। फ्यूचर में सडन चेंजेस जैसे करियर, सोशल स्टेटस या फैमिली पोजीशन में उतार चढ़ाव, ये सब तय है, लेकिन इन्हीं से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होती है। आप धीरे-धीरे सीखते हैं कि असली लेगेसी आउटर स्टेटस में नहीं, बल्कि अपनी इनर शक्ति और कार्मिक फुलफिलमेंट में है। सिम्पटम्स भी बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। जीवन में कम से कम एक बार बड़ा सोशल या करियर ह्यूमिलेशन या सेटबैक मिलना। अचानक ये महसूस करना कि जो मैं बना रहा था, उसका कोई मतलब नहीं। स्वास्थ्य में बार-बार हर्ट, बैक या आपकी स्पाइन से जुड़ी प्रॉब्लम आना। इमोशनल डेप्थ इतनी ज़्यादा हो जाना कि छोटी सी बात पर भी मेंटल स्ट्रेस और सैडनेस महसूस होना। और लाइफ में ये पैटर्न बार-बार देखना कि एक्सटर्नल अचीवमेंट आपके हाथ से छिन जाते हैं, ताकि आप अपनी इनर स्थिरता और कार्मिक विजडम की ओर बढ़ें। ये सब पक्का संकेत हैं कि जब केतु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है, तो वो आपको बाहरी पावर से डिटैच करके आपकी आत्मा की असली स्थिरता और अंदर की शक्ति खोजने के लिए तैयार करता है। केतु जब श्रवण नक्षत्र में बैठता है, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है सत्य और ज्ञान की खोज। यानी लाइफ में बार-बार आपको ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता है जहां आप महसूस करते हैं कि जिस बात को आप सच में मान रहे थे, जिस नॉलेज पर भरोसा कर रहे थे, वो सब इल्यूजन था। श्रवण नक्षत्र का स्वभाव ही सुनने, सीखने और ज्ञान से जुड़ा है। लेकिन जब यहाँ केतु आता है, तो वो इल्यूजन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और कार्मिक कंफ्यूजन के जरिए आपको असली लाइफ लेसन सिखाता है। अब श्रवण नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा, जो माइंड, इमोशन और लर्निंग की शक्ति देता है। लेकिन यहाँ केतु बैठकर आपको सुपरफिशियल नॉलेज, गॉसिप
और बाहरी इंफॉर्मेशन से डिटैच करने की कोशिश करेगा, ताकि आप गहराई से सीख सकें। और इसी कारण फ्यूचर में आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, करियर में सडन ऑब्स्टेकल्स, एजुकेशन में डिले या सोशल सिचुएशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ये सब कार्मिक लेसन होते हैं। शास्त्र बताते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने सुपरफिशियल नॉलेज फैलाया था, गलत टीचिंग या गॉसिप से दूसरों को मिसलीड किया था, और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में आपके साथ आता है। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि आपके अंदर जन्म से ही इनर विजडम और सही गलत को डिसर्न करने की शक्ति होगी। चाहे कोई भी भ्रमपूर्ण या मिसलीडिंग सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप अंततः सही नॉलेज और असली विजडम की ओर बढ़ते हैं। फ्यूचर में आपको सडन चेंजेस फेस करने पड़ेंगे, करियर या स्टडीज में ऑब्स्टेकल्स, सोशल कनेक्शन में मिस अंडरस्टैंडिंग्स, लेकिन हर बार यही स्ट्रगल्स आपको स्पिरिचुअल इंसाइट और गहरी कार्मिक अंडरस्टैंडिंग की ओर धकेलेंगे। धीरे धीरे आप सीखेंगे कि असली गाइडेंस और स्थिरता बाहर के नॉलेज में नहीं, बल्कि आपकी अपनी इंट्यूशन और इनर डिसर्नमेंट में है। सिम्टम्स भी बहुत साफ होते हैं, जैसे कि जीवन में कम से कम एक बार नॉलेज या कम्युनिकेशन से जुड़ा भ्रम या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। अचानक ये महसूस करना कि मैंने जो सीखा वो सब इल्यूजन था। बार बार ईयर इन्फेक्शन, हियरिंग से जुड़े दिक्कतें या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आना। आपकी इमोशनल डेप्थ का बहुत ज़्यादा होना, जिससे छोटी सी बात पर भी मेंटल स्ट्रेस या टर्मोइल आ जाना, और लाइफ में बार बार ये पैटर्न बनना। सुपरफिशियल लर्निंग या गॉसिप फेल हो जाए, ताकि आप इनर विजडम और स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ बढ़ सकें। ये सब पक्के संकेत हैं कि जब आपके जीवन में केतु श्रवण नक्षत्र में होता है, तो वो आपको नॉलेज की सुपरफिशियलिटी से तोड़कर सच्चे इंट्यूशन और आत्मिक विजडम की ओर ले जाने में काम करता है। केतु जब घनिष्ठा नक्षत्र में बैठता है, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है सफलता और धन के पीछे छुपी हुई चुनौतियां। यानी आपको कई बार तो ऐसा लगेगा कि आपके पास मेहनत भी है, रिसोर्सेज भी हैं, शक्ति भी है, लेकिन फिर भी सफलता तो बहुत अधूरी रह जाएगी, अचानक छिन जाएगी। क्यों? क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र का स्वभाव तेज, एनर्जेटिक और मैरिटियल ओरिएंटेड है। और जब यहाँ केतु बैठता है, तो बार बार आपकी मेहनत, स्टेटस और सोशल पोजीशन के माध्यम से कार्मिक लेसन्स देगा आपको। अब घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, और इसका प्रतीक धन और प्रेस्टीज है। लेकिन जब यहाँ केतु आते हैं, तो वो सुपरफिशियल सक्सेस, टेम्परेरी गेन और सोशल कंपटीशन के जरिए आपको टेस्ट देता है, जिसके कारण आपके फ्यूचर में सडन फाइनेंशियल लॉसेस, करियर में ऑब्स्टेकल्स या सोशल रेपुटेशन में चैलेंजेस तो तय हैं। इसका कारण आपके पास्ट लाइफ के कर्म हैं, जहां आपने वेल्थ, पावर और सोशल एडवांटेज के लिए दूसरों को मैनिपुलेट किया था या किसी को हार्म किया था। और वही कार्मिक लेसन इस जन्म में लौट कर आते हैं, ताकि आपको यह सिखाया जा सके कि असली सफलता वेल्थ या शान शौकत में नहीं, बल्कि इनर ग्रोथ और धार्मिक एक्शन में है। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपके अंदर जन्म से ही इनर रिसोर्सफुलनेस और सर्वाइवल स्किल बहुत गहरी होती हैं। चाहे कितनी भी बड़ी फाइनेंशियल या सोशल सेटबैक आ जाए, आप हर बार क्रिएटिवली और स्ट्रेटेजिकली उस सिचुएशन को संभाल कर खड़े हो जाते हैं। फ्यूचर में आपके साथ सडन इवेंट्स जरूर होंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, करियर में बड़ी रुकावटें या सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन यही परिस्थितियां आपको और भी ज्यादा स्पिरिचुअल और कार्मिकली अवेयर बनाती हैं, और धीरे धीरे आप ये सीख जाते हैं कि असली स्थिरता धन, स्टेटस या रेपुटेशन में नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा, शक्ति और इनर बैलेंस में है। सिम्टम्स भी तो बहुत साफ दिखाई देते हैं, कि जैसे जीवन में कम से कम एक बार बहुत बड़ा फाइनेंशियल या सोशल लॉस होना, जैसे करियर में सेटबैक, प्रॉपर्टी लॉस या पब्लिक ह्यूमिलेशन, अचानक तेज फ्रस्ट्रेशन या फिर ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स महसूस होना, बार बार मस्कुलर स्ट्रेन, बैक पेन या नर्वस टेंशन आ जाना, आपका इमोशनल साइड तो बहुत स्ट्रेटेजिक और कॉशियस होना, और छोटी सी गलती पर स्ट्रेस आ जाना,
और जीवन में बार-बार ये पैटर्न बनना कि मेरी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन फिर अचानक वहीं से नई अपॉर्च्युनिटी और ग्रोथ की शुरुआत हो जाना, ये सब पुष्टि करते हैं कि अब आपके जीवन में केतु घनिष्ठा नक्षत्र में है, तो वो आपको सुपरफिशियल सफलता से डिटैच करके असली स्पिरिचुअल विक्ट्री और इनर ग्रोथ की ओर ले जाएगा। केतु जब शतभिक्षा नक्षत्र में बैठता है, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बनती है गोपनीयता, अकेलापन और गहरी मानसिक खोज। यानी बाहर से सब कुछ ठीक-ठीक और नॉर्मल दिखेगा, लेकिन भीतर की दुनिया में कन्फ्यूजन, आइसोलेशन और गहरे इमोशनल मेंटल स्ट्रगल्स बार-बार महसूस होंगे। शतभिक्षा नक्षत्र का स्वभाव ही हीलिंग, सीक्रेसी, अनकन्वेंशनल नॉलेज से जुड़ा हुआ है। और जब यहाँ केतु आता है, तो वो बार-बार मानसिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल बाउंड्रीज की परीक्षा में डाल देता है। अब शतभिक्षा नक्षत्र का स्वामी राहु है और ये नक्षत्र मिस्ट्री, साइंस और हिडन ट्रुथ से जुड़ा है। इसलिए जब यहाँ केतु होता है, तो वो आपको हिडन ट्रुथ, सीक्रेट एनिमीज, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के माध्यम से बड़े कार्मिक लेसन देगा, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर में सडन आइसोलेशन, सीक्रेट लॉसेस और हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आने तय हो जाते हैं। शास्त्र बताते हैं इसका कारण है आपके पास्ट में, जहां आपने दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप किया था, सीक्रेट मैनिपुलेशंस की थी या अपनी नॉलेज और पावर का मिसयूज करते हुए ईगो ड्रिवन डिसीजंस लिए थे। और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में आपको मिलता है, ताकि आप अवेयरनेस और डिटैचमेंट की शक्ति सीख सकें। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपके अंदर जन्म से एक स्ट्रॉन्ग इनर रेजिलियंस और एनालिटिकल माइंड होता है। चाहे कितनी भी बड़ी मेंटल या सोशल सेटबैक आ जाए, आप हर बार इंट्रोस्पेक्शन और इनर गाइडेंस से अपना पाथ फिर से संभाल लेते हैं। फ्यूचर में आपके साथ सडन इवेंट्स जरूर होंगे, जैसे कि हिडन बेट्रेयल, सीक्रेट अपोजिशंस और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन यही घटनाएं आपको स्पिरिचुअली जागृत करती हैं और कार्मिक अवेयरनेस की ओर धकेलती हैं। धीरे धीरे आप ये सीख जाते हैं कि असली स्थिरता बाहरी लोगों या बाहरी अचीवमेंट में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति और इनर क्लैरिटी में है। सिम्टम्स भी तो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, जैसे कि कम से कम एक बार बड़ा मेंटल या सोशल लॉस होना, जैसे हिडन बेट्रेयल, सीक्रेट एक्सपोजर या आइसोलेशन, अचानक एंजाइटी, स्ट्रेस या गिल्ट महसूस होना, बार बार न्यूरोलॉजिकल टेंशन, इंसोम्निया या हेडेक जैसी प्रॉब्लम होना, आपका इमोशनल साइड बहुत सब्टल और इंट्रोस्पेक्टिव होना, जहां छोटी सी बात भी आपको भीतर से विचलित कर देती है, और लाइफ में ये बार बार पैटर्न बनना, सब छिपा हुआ और अस्थिर है, लेकिन धीरे-धीरे हर बार नए अवेयरनेस और नई स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ कहूँगा इसको, के साथ नई शुरुआत करना, ये सब पक्के संकेत हैं कि जब केतु शतभिक्षा नक्षत्र में होगा, तो वो आपकी लाइफ को गहरी रहस्यमयी खोज और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेकर जाएगा। केतु जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठता है, तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बनती है अचानक बदलाव, कार्मिक एंडिंग्स और गहरी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी कि जीवन में बार बार आपको ऐसे हालातों में धकेला जाएगा जहां कोई ना कोई नई योजना लंबे समय तक टिकेगी नहीं। कभी रिश्ते अचानक टूट जाएंगे, कभी करियर अचानक बदल जाएगा, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद का स्वभाव ही इंटेंस, मिस्टिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव है। और जब यहाँ केतु आ जाए, तो आपको कार्मिक रीसेट की ओर बार बार खींचेगा, ताकि आप अंदर से बदल सकें। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है शनिदेव, और यह नक्षत्र की एंडिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन विजडम से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ केतु आपके जीवन में सडन कार्मिक इवेंट्स, पास्ट लाइफ डेप्थ्स और स्पिरिचुअल लेसन लेकर आता है। परिणाम ये होता है कि फ्यूचर में आपके साथ अचानक रिलेशनशिप्स या करियर में शिफ्ट होंगे, हिडन बेट्रेयल्स या फाइनेंशियल सेटबैक्स सामने आएंगे। शास्त्र बताते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने फोर्सफुली एंडिंग या गहरी अटैचमेंट के साथ कारण ही कार्मिक इम्बैलेंस किया था, और उसी इम्बैलेंस का कार्मिक फल इस जन्म में सडन चेंजेस के रूप में लौट कर आएगा। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपके अंदर जन्म से ही एक स्ट्रांग स्ट्रेंथ और अडेप्टेबिलिटी होती है। चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना आए,
आप हर बार अपने इंटरनल रिसोर्सेज और स्पिरिचुअल इंसाइट से बाउंस बैक कर लेते हैं और वहीं से नई शुरुआत होती है। फ्यूचर में सडन इवेंट्स जैसे अचानक करियर चेंज, फैमिली शिफ्ट या एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सब निश्चित है, लेकिन यहाँ घटनाएं आपको धीरे धीरे स्पिरिचुअली जागृत और कार्मिकली अवेयर बनाती हैं। और अंत में ये सीखते हैं कि असली स्थिरता बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति और इंटरनल क्लैरिटी के सिम्टम्स भी बिल्कुल साफ होते हैं। जैसे जीवन में कम से कम एक बार तो बहुत बड़ा सडन लॉस या एंडिंग का अनुभव होगा, जैसे कि रिलेशनशिप ब्रेक, जॉब चेंज या प्रॉपर्टी लॉस, अचानक गिल्ट का महसूस होना, बार बार नर्वस टेंशन, इंसोम्निया या सडन हेल्थ इश्यूज आना, आपका इमोशनल साइड बहुत डीप और इंट्यूटिव होना, जहाँ छोटी सी बात पर भी मन विचलित हो जाए, और लाइफ में बार बार ये पैटर्न होना कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी मौके पर नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ फ्रेश शुरुआत होना। ये सब पक्के संकेत होते हैं कि आपके जीवन में जब केतु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होता है तो वो आपको कार्मिक एंडिंग्स के जरिए स्पिरिचुअल रीबर्थ और गहरी आत्मिक शक्ति की ओर ले जाता है। केतु जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठेगा तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है सडन एंडिंग्स, कार्मिक लेसन्स और डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी बार बार लाइफ में आपको ऐसे हालातों में डालेगी जहां रिलेशनशिप, करियर या फाइनेंशियल प्लान अचानक से बदल के रख देंगे। ये इंस्टेबिलिटी आपको भीतर की सच्चाई की तरफ धकेलेगी, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वभाव है मिस्टिकल, स्पिरिचुअल और इंटरनली ट्रांसफॉर्मेटिव। जब यहाँ केतु आता है तो कार्मिक अवेकनिंग की ओर ले जाएगा, बार बार शेक करेगा। ये जो नक्षत्र है इसकी जो एंडिंग्स हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है और हिडन विजडम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर केतु आपके लाइफ में पास्ट लाइफ, कार्मिक डेप्थ्स और सडन इवेंट्स के जरिए आपको गहरा लेसन देगा। इसी वजह से आपके फ्यूचर में अचानक रिलेशनशिप का टूटना, करियर में अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स या हिडन बिट्रेयल होना संभव है। शास्त्र बताते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने अपनी अटैचमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इम्बैलेंस पैदा किया गया था, और उसी का कार्मिक फल इस जन्म में वापस आता है ताकि आपको असली बैलेंस और इनर विजडम सीखने का मौका मिले। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी खासियत यह होने वाली है कि आपके अंदर जन्म से ही बहुत स्ट्रॉन्ग इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस होगी। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, आप हर बार अपने इनर रिसोर्सेज और स्पिरिचुअल इंसाइट से बाउंस बैक करते हैं। फ्यूचर में सडन इवेंट्स जैसे फैमिली अपहील, करियर का अचानक से बदलना या डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सब निश्चित रूप से आपके साथ होते हैं। पर यही एक्सपीरियंसेस आपको गहरी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और कार्मिक अवेयरनेस की ओर ले जाते हैं। धीरे धीरे आप ये समझ जाते हैं कि असली स्थिरता बाहर की चीजों से या अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि आपके भीतर की आत्मा की शक्ति और इनर विजडम में है। सिम्टम्स भी तो साफ तौर पर दिखाई देते हैं कि जीवन में कम से कम एक बार बहुत बड़ा सडन लॉस या एंडिंग्स होना, जैसे रिलेशनशिप ब्रेक, जॉब चेंज या प्रॉपर्टी लॉस का अनुभव करना, बार बार महसूस होना कि सरकमस्टेंसेस छीन कर आपको नया रास्ता दिखा रहे हैं। ये सब प्रूफ हैं कि जब केतु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है तो वो आपको लगातार ब्रेक करके इनर रीबर्थ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ओर ले जाएगा। केतु जब रेवती नक्षत्र में आता है तब आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है आत्मिक गाइडेंस, एंडिंग्स और नए अध्याय की शुरुआत। यानी जीवन बार बार आपको नए अनुभवों से गुजारता है, जहां रिलेशनशिप, करियर या फाइनेंसेस पूरी तरीके से स्मूथ नहीं चलते और अचानक अप्रत्याशित बदलाव आते हैं। क्योंकि रेवती नक्षत्र का स्वभाव ही कंपैशनेट, इंट्यूटिव और गाइडिंग है, और जब यहाँ केतु होता है तो वो आपको कार्मिक लेसन्स और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बार बार खींचेगा। अब रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है। नक्षत्र गाइडेंस, प्रोटेक्शन और डीप इंट्यूशन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ केतु आके आने के बाद आपके पास्ट लाइफ, कार्मिक डेप्थ्स और हिडन लेसन्स के जरिए ट्रांसफॉर्म करेगा।
इसी वजह से आपके फ्यूचर में सडन एंडिंग्स, अनएक्सपेक्टेड करियर शिफ्ट्स या किसी गहरे स्पिरिचुअल डिटैचमेंट का अनुभव होना निश्चित है। शास्त्र भी बताते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने अपने अटैचमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इम्बैलेंस किया गया था, और उसी इम्बैलेंस का कार्मिक फल इस जन्म में आपको मिलता है, ताकि आप सच्चे बैलेंस और आत्मा की राह सीख सकें। लेकिन इस स्थिति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपके अंदर जन्म से ही बहुत डीप इनर स्ट्रेंथ और इंट्यूशन होती है। यानी चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आप हर बार अपने इंटरनल विजडम और स्पिरिचुअल इंसाइट के सहारे खड़े हो जाते हो और आगे बढ़ते हो। फ्यूचर में आपके साथ सडन इवेंट्स जरूर होंगे, जैसे कि परिवार या रिलेशनशिप में अचानक बदलाव, करियर का एब्रुप्टली बदल जाना और एक डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव होना। लेकिन यही सब एक्सपीरियंसेस आपको स्पिरिचुअली गहरा, कार्मिकली अवेयर और इनर ट्रुथ के नजदीक लेके जाता है, और धीरे धीरे आप खुद सीख जाते हो कि असली स्थिरता आउटर चीजों में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति, आपकी इनर विजडम और अंदर की स्पिरिचुअल क्लैरिटी में है। यही रेवती नक्षत्र में केतु का सबसे बड़ा जो सीख है वो यही है। देखिए साथियों, जैसे केतु जीवन की उलझनों की गांठें खोलता है और आपको आपकी असली चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है, वैसे ही आपको अपने भीतर की सच्चाई से डरना नहीं है। हर कठिनाई आपके विकास का हिस्सा है, हर मुश्किल आपको मजबूत बनाती है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन के भ्रमों को पार कर सच्चे रास्ते पर चल सकते हैं। हमारी इस वीडियो को साथ देने के लिए धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन उज्जवल और सुखमय रहे। सतत सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। हर दिन उलझन को समझदारी से सुलझाते रहें। भवतः हिताय सर्वजन सुखाय। नमो नारायण।